Hi everyone, welcome back to Accounts is Easy. Kavita Ravindranath at your service, taking the solution further ahead. चलो अब हम 3 markers पे जा रहे हैं. 1 markers are done for section A. Now 3 markers में तुम्हें ये समझना है कि सबसे पहले इसमें कुछ internal choices भी हैं. So let us do all the things. Okay, ऐसा नहीं है कि choice में हम जाएंगे. We'll solve all questions so that benefits everyone who's wanting the answer. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आइदर और है. उसमें पहला वाला है हरी, जेकब एंड जेम्स. इसमें तुमको बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड दैट इज ऑन 31 मार्च एंड जेकब डाइड ऑन 30th जून. 30th जून को वो उसका डेथ है. तो तुमको बनाना है इंटरिम बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. ओके, हिज ड्राइंग्स आर गिवन. सो जेकब को जो अमाउंट ड्यू है उसके लिए मुझे उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स चार्ज करना है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है. गुडविल बोला गया है, एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल इन नॉन परचेज गुडविल दैट इज. तो ऐसा कोई गुडविल तो दिख नहीं रहा है बुक्स में. फॉर नॉन परचेज गुडविल ऑन द डेट ऑफ जेकब्स डेथ हैड नो वैल्यू. तो मतलब गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. इट इज जस्ट गिवन देयर क्योंकि ये यूजुअली दिया रहता है डीड में, तो तुमको इन्फॉर्मेशन देते हैं. गुडविल ही नहीं है तो गुडविल का कुछ करना नहीं है. द फाइनल अमाउंट ड्यू टू जेकब by the firm was transferred to his executor's loan account. तुम्हें बैलेंस शीट बनाना, मेन तुम्हारा बैलेंस शीट है. लेकिन अगर हम देखें तो ये कौन है? जेकब है ना. जेकब्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा? इसमें बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसको मैं फेयर नहीं बना रही हूँ कि ये बनाने नहीं बोला गया. इट्स जस्ट फॉर माय ओन वर्किंग. सो 1,90,000 उसका कैपिटल में बैलेंस था. उसके बाद उसने ड्राइंग्स किया है तो उसका ड्राइंग्स यहां आ जाएगा. should reduce the amount payable to him. then उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे. शेयर ऑफ प्रॉफिट हम पीएल सस्पेंस में लेते हैं ना. पीएल सस्पेंस में क्यों लेते हैं? इस केस में पार्टनर्स को डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को क्यों नहीं डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंजिंग अमंग द पार्टनर्स इन द फ्यूचर. सो वी कम टू द कंक्लूजन कि पीएल सस्पेंस डाल सकते हैं. और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो ये भी डेबिट करो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? दिया गया है कि जो ये 3 months का पीरियड है उसमें 1 लाख विड्रॉ किया है. डेट नहीं पता है ड्राइंग्स का. ओके, दिस ड्यूरिंग अप टू दिस डेट. सो इस 1 लाख का 4% है रेट. अब कितने पीरियड्स के लिए? 3 months के लिए लगा दें, 3/12 कर दें? नहीं करते हैं. यूजुअली जब बोलते हैं कि द पार्टनर इज विड्रॉन दिस मच ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मीनिंग वी हैव नॉट बीन गिवन अ डेट, सो वी टेक फॉर द हाफ ऑफ द पीरियड विच इज 6 months. यहाँ पे पीरियड 3 महीने है तो हम उसको 1.5 ले लेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा तुम्हारा ओके 500. तो ये 500 तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये चार्ज करो उसको. ऑलराइट, ओके. चलो ये हो गया. तो इसको अमाउंट निकाल लेते हैं कितना अब इसको देना है. दिस इज कमिंग टू 3 lakhs. सो ये तुम्हारा आ गया 199,500. ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन. ओके, बैलेंस कैरी डाउन नहीं, सॉरी, ये तो ट्रांसफर हो गया. किसको? इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी टू एग्जीक्यूटर्स लोन. अब इस लोन पे चला जाएगा. ठीक है, अब तुमको बनाना है बैलेंस शीट. तो बाकी सारी चीजें कैसे चेंज होगी ये देखते हैं. लेट्स सी द बैलेंस शीट. इफ दिस इज क्लियर, वी नो ये बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगा ना 1,99,500. अब देखो बैलेंस शीट. ये डेट ऑफ डेथ है 30th जून, तो हम इसको 1 जुलाई को बना लेते हैं. Now let's see on the debit side capitals. कैपिटल अकाउंट्स में तो फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ. जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है तो हरी का आ जाएगा जैसा था 3,40,000. और
और जेम्स आ जाएगा 2,20,000 because their capitals are not changed. We will have Jacob's executors loan. ये हमने निकाला ना, ये अमाउंट आ गया. अब correspondingly we have here by in तुम्हारा फिक्स एसेट दिया हुआ जिसमें कोई चेंज नहीं है, एंड यू हैव योर डेटर्स, अगेन नो चेंज. अब देखो जिससे रिलेटेड चेंज मुझे पता नहीं है उसको हम वैसे के वैसे ही बैलेंस शीट में ले आएंगे. नाउ बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन ड्राइंग्स. इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस एज ड्राइंग्स आफ्टर बैलेंस शीट डे, तो ड्रॉ विड्रॉ करके कहाँ से विड्रॉ की, you will assume bank account. So bank account say it's given the balance was 1,50,000 less the drawings made by Jacob. So it leaves us with a 50,000 balance here. Alright. Then for the share of profit, EL suspense has come. EL suspense में 1,10,000 we have डेबिटेड PL सस्पेंस, इसलिए एसेट साइड में आ रहा है. बट यू हैव टू नोट दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रहे हैं हम. अभी तो कोई PL अप्रोप्रिएशन बनाया नहीं है, एंड ऑफ द ईयर बनेगा. तो ये जो 500 है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, बिकॉज 500 इज टू बी क्रेडिटेड टू द PL अप्रोप्रिएशन. इसको भी क्लोज किया जाए 9,500. तो PL सस्पेंस में तुम्हारा ये वैल्यू आ गया. Nothing else has changed. We have kept everything else intact. चलो, तो हमारा टोटल आ गया 7,500, 59,500 है. एक बार चेक कर लेना टोटल. Alright, 60. Okay, correct. I think it's okay. Just check that once. तो ये तुम्हारा आ गया आंसर किसका, इंटरिम बैलेंस शीट. दैट्स वाज द ओनली थिंग. अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएं और वाले, मतलब कमल अली एंड जॉन. Kamal Ali and John were in partnership and Kamal is retiring on 30th June. फिर से जून है. His capital account stood at 40,000 after all adjustments. The partners decided that Kamal be paid 50% out of the amount due to him immediately. मतलब 20,000 तो immediately pay कर दिया हमने, and the balance along with interest at 6% per annum be paid on 30th June 2024, meaning the next year. Yes, he's retiring. What are we supposed to make here? Kamal's loan account. So we will have 20,000 coming from Kamal's capital account. This is on which date? Date column भी डाल देते हैं यहाँ पे. Date is important. He's retiring on 30th June 23. I've got 20 because half is already paid ना. 40 में से 20 ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, तो 20 लोन अकाउंट में आ गया. अब इसको इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम के हिसाब से देना है. 6% पर एनम ऑन 20,000. लेकिन इसको कितने महीने के लिए देंगे हम? इस साल में अभी 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन ईयर तो क्लोज हो रहा है, तो इसमें हम उसको देंगे, इंटरेस्ट देंगे फॉर 9 मंथ्स ओनली. 9 मंथ्स के हिसाब से डन. इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो गया 31 मार्च 24. नेक्स्ट ईयर में ये आ जाएगा 9 मंथ्स के हिसाब से 900. किस पे 9 मंथ्स के हिसाब से? 20,000 पे 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का. ओके, तो उसको चेक कर लो अमाउंट को, तुम्हारा ठीक ठाक आया कि नहीं आया. ओके, देन इसको क्लोज करें. क्या लिखना है? बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31/3/24. ओके,
नाउ यहाँ पे आ जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,424. You have to pay the executor on 30th June. तो another 3 months is left. तो बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे 900 है, वहां पे आ जाएगा तुम्हारा 300. इंटरेस्ट ऑन लोन मिला के हो गया 21,000. इसको पेमेंट करना है ना, एंड इट्स क्लोज. एक ही साल के लिए हमने ये किया था, तो इसको ये 30th जून है 24. दिस इज द डेट ऑन विच इट इज सेड यू हैव टू फिनिश ऑफ द पेमेंट. तो बस तुमको इतना ही बनाना है. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट करना है, बैलेंस क्रेडिट डाउन, एंड नेक्स्ट 3 months का इंटरेस्ट, एंड देन क्लोज. सो आई होप क्वेश्चन 2 कितना ने सही अटेम्प्ट किया, जरा बताओ भाई कमेंट सेक्शन में. Tell me how many of you have got this right. Question 2. Now coming to question 3. Question 3 and 4 are all both from debenture. तो 4 में तो ऑप्शन भी है. चल, क्वेश्चन 3 में आते हैं. On 1st April, Harbour Limited issued 50,000 6% debentures, 100 each at the public at discount of 5%. Redeemable after 3 years at a premium of 7%. On this day, the company also issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. Both the issues were fully subscribed. Okay. अब दोनों जो issues है fully subscribed है. तुमको क्या बनाना है? For the year ending 22-23, 6% debentures account. Very good. Debentures account में तुमने यहाँ पे सिर्फ issue किया है ना, तो बेसिकली issue का ही एंट्री है मेरे पास. रिडेम्पशन का तो कुछ एंट्री है नहीं. तो ठीक है, डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे जल्दी से. डिबेंचर्स अकाउंट इज 6%. तो इशू कब हुआ? 1st of April को. एंड देखो, अगर जर्नल देखोगे यहाँ पे कुछ लोगों को इसी में इशू हो जाता है. ये जो जर्नल हम पास करते हैं ना with terms of issue and redemption, उसमें मैंने क्या किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. क्योंकि हमने इशू किया है इसको डिस्काउंट पे 5%. 5% कितना होगा इसका? 2,50,000 होगा इसका डिस्काउंट. चेक, 2,50,000 होगा इसका डिस्काउंट. ओके, बिकॉज वी हैव 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each. तो 2,50,000 में तुमको मिला कितना होगा? 47,50,000. ठीक है. अब इसको, सॉरी, ये तो इश्यू वाला है. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया. इसको जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो तुम करोगे इसको डिस्काउंट, और यहाँ लॉस भी है, डिस्काउंट और लॉस को प्लस करके लिखोगे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. डिस्काउंट है 2,50,000 और 7% लॉस है. 7% लॉस मतलब 3,50,000. 50 लाख से 7% 3,50,000. टोटल हो जाएगा तुम्हारा ये 2,50,000 का डिस्काउंट प्लस 3,50,000 का लॉस, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो 6 लाख यहाँ डेबिट हो जाता टू 6% डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. डिबेंचर्स तो पूरा 50 लाख पे क्रेडिट होता. तो ये हम कंबाइंड एंट्री करते हैं. इस कंबाइंड एंट्री को पोस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना. तो यूजुअली व्हाट आई से इज, जब भी लेजर बनाना है तो ये कंबाइंड वाला एंट्री को थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट कर सकते हैं मतलब क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट पे है ना, डिस्काउंट लेस करने से आ जाए. किससे डिस्काउंट? इससे डिस्काउंट लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ना. तो अभी क्या करेंगे, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे? ये लॉस और प्रीमियम को हम इधर, ये जो 3,50,000 है उसको अलग कर देते हैं. ठीक है. और ये जो लॉस है यहाँ पे, हम यहाँ पे सिर्फ 2,50,000 रखते हैं. लेट्स सेपरेट दिस. ये जो 3,50,000 है इसको हम इधर कर देते हैं, अलग एक एंट्री कर देते हैं. सो दिस इज सेपरेट.
डीलिंग विद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट में क्लियरली आ जाएगा जो है, और उसके बाद जो लॉस ऑन इशू रिमेनिंग है ये है प्रीमियम के लिए, इसको अलग रख दो ना, 3,50,000, 50,000. So we split the amount like this of the loss. This is related to discount and this is related to premium. So this is how it makes things easier. So in 6% debentures account, I have to credit 50 lakhs, but these two will be coming here. By debenture application and allotment 47 lakhs 50,000, and by loss on issue of debentures 2,50,000. तो ये जो लॉस जो है एक जगह दो प्लेसेस में है. रिमेंबर दिस. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑन 1st of April 22 on the date of issue. Okay. Now डिबेंचर्स का क्या है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, रिडेम्पशन नहीं है, नथिंग. सो वी कैन जस्ट सिंपली डू बैलेंस. इसको टोटल करो, बैलेंस कैरी डाउन. दिस इज ऑन 31/3/23. ये 50 lakhs टोटल खत्म. डिबेंचर्स अकाउंट इज क्लोज्ड. नाउ वी हैव टू मेक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, इट कम्स इनटू पिक्चर इन टू प्लेसेस. एक बार क्रेडिट हो रहा है डिबेंचर्स अकाउंट, एक बार क्रेडिट होगा प्रीमियम और रिडेम्पशन. चलो भाई इशू लॉस ऑन इशू अकाउंट बनाओ और उसको डाल दो. So debit via 6% debentures, say 2,50,000, and to premium on redemption of debentures 3,50,000. देखो टोटल 6 lakhs आना चाहिए from two different sources, right? two different accounts. 6 लाख आ गया तुम्हारे पास. इसको राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ हम लोग सेम ईयर में करते हैं ना. तो मेरे पास है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम या और कोई रिजर्व, कैपिटल रिजर्व? नहीं. फर्स्ट हमको बिल्कुल है, अलग से नहीं दिया, लेकिन मुझे क्या दिया यहाँ पे, ऑन द सेम डेट इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम. कितने इक्विटी शेयर्स? 1 लाख इक्विटी शेयर्स. वी हैव इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2. So securities premium has 2 lakhs that I can utilize. तो 6 लाख का मेरा लॉस है, 2 लाख तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लूंगी, बाकी का 4 लाख कहाँ से आएगा बताओ? बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख हो गए, एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाकी 4 लाख. It's closed. Okay, so this is it. These two accounts done. Let's go to question number 4 का पहला ऑप्शन. पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ो. पर 1st April को बैलेंसेस दिया हुआ है अल्फा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, 9% डिबेंचर्स, उसमें से मेरे 50 लाख है, लेकिन रिडीमेबल ऑन 31st March 23, मीनिंग एंड ऑफ दिस ईयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. तो मुझे रिडीम करना है एंड ऑफ दिस ईयर. रिडेम्पशन रिजर्व है 5 लाख, 10% उसका. वेरी गुड. देन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन 1st April. वेरी गुड. वॉज रियलाइज एट 101%. रियलाइज हुआ 101%, मतलब प्रॉफिट पे रियलाइज हुआ. एंड डिबेंचर्स were redeemed on due date. You are required to prepare the accounts for the year ending 22-23. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. पहले डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट करते हैं. डिबेंचर होल्डर का अकाउंट पिक्चर में कब आता है? जब रिडेम्पशन करते हैं. वेरी गुड, अंडरस्टूड. तो डिबेंचर होल्डर्स जो है उसका अकाउंट में क्या क्या जाएगा? ये जो डिबेंचर्स दिख रहे हैं 9%, डिबेंचर्स 50 लाख पूरा ही रिडीम कर रहे हैं हम अभी, एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. तो प्रीमियम और रिडेम्पशन भी जाएगा. इसका 2% प्रीमियम आ जाएगा 1 लाख. ठीक है, 2% ऑफ 50 lakhs, 1 lakh इज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मेरे को अभी 1 लाख देना है और 50 लाख तो ऐसे ही देना है.
टोटल कितना देना है मुझे डिबेंचर होल्डर्स को? 51 lakhs. So in debenture holders account, on the date of redemption 31/3/23 by 9% debentures, कितना है nominal value? 50 lakhs, right? And by premium on redemption of debentures. Okay, I'm writing in short just to make this easier and quicker. 1 lakh और देना है. So 1 lakh plus 50 lakhs. When we pay them on the same date, it's to bank, debenture holders to bank, 51 lakhs हो गया, finished. इतना ही दिखाना है डिबेंचर होल्डर्स में, है ना. उसके बाद हम जाते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में. ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DRIB कब बनाते हैं, कितना बनाते हैं, ये सब पता होना चाहिए. कब बनाते हैं ये बताया है सब में, 1st of April. तो 1/4/22 it was made and it must have been made at 15% because मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं मिनिमम डिफॉल्ट रेट 15% लूंगी. 15% आता है 7,50,000. 15% ऑफ 50 लाख सॉरी टू बैंक. परचेज करने क्या, DRI टू बैंक. ये परचेज हो गया. अब जब हम सेल करने गए तो ये 101% पे बिका. मुझे क्या करना है 101 से? वो जो प्रॉफिट है वो DRI में तो नहीं आ रहा है. ओके, सो 101% है, तो उसका एंट्री क्या होगा? एक तो यहां पर हमारे पास है 7,50,000 है ना. तो इसको 10% सॉरी 1% प्रॉफिट पे बेचा, तो अमाउंट कितना आया होगा मेरे पास? 7,50,000 प्लस 75,000. 1% नो, तो 10% हो गया सर. Okay, so 7,57,500. 1% is 7,500. 1% प्रॉफिट is 7,500. तो इतना प्रॉफिट पे बेचे. जब ये हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? What do we do? We show the net amount realized here by bank, है ना. हमने कब रियलाइज किया होगा? On the date of redemption we must have realized. So by bank including profit is 7,57,500 and I show the profit on sale of investment 7,500. Yeah, account closed. All right, ये हो गया complete सेल एंट्री भी. सो क्वेश्चन 4 का पहला वाला पार्ट. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और द नेक्स्ट वन. 1st April 2022 रिसोर्ट्स लिमिटेड हैड 60,000 लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी दिया है. ओके, लिस्टेड कंस्ट्रक्शन अगेन नो DRI. 5% डिबेंचर्स है 100 each. It's due for redemption end of this year 31st March. Okay, as per the law, investment was made in fixed deposits of bank on 30th April 2022, earning interest at the rate 5% per annum. ये ध्यान रखना कि 30th April को इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा 11 मंथ्स के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं. तो 30th April से विल नॉट टेक April ईयर, राइट. टैक्स 10% was deducted by bank. So TDS भी है. You have to give the entries for the year of redemption. तो यहाँ पे देखो तुम्हारा सबसे पहले DRI कितना है? As per law मतलब 15% of the nominal value to be redeemed. So there are 60,000 debentures of 100 each. तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 lakhs. Okay, just check that. So 9 lakhs हुआ तुम्हारा DRI. So interest will be calculated. Interest on investment will be 9 lakhs into 5%, the rate of interest for 11 months. Alright, उसका interest आएगा 41
250. This is the interest that you are earning on these investments, and there is a TDS. So TDS कितना 10%. So 10% of this is 4125 गया. That's it. और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो सीधा एंट्रीज पे आ जाते हैं. पहला एंट्री, ओके, फर्स्ट वन इज the when you purchase DRI to bank on 30th, isn't it? तो डेट के साथ देना है. It is 9 lakhs is to purchase your DRI. Next one is, of course, there is no DRI or anything, so start with redemption. So first thing, on 31/3/23 we sell off the DRI, और यहाँ पे साथ में इंटरेस्ट भी मिल रहा है. सो लेट्स सी बैंक में कितना आएगा, बिकॉज TDS डिपॉजिटेड भी है ना. to DRI and to interest on investments ये है. तो इंटरेस्ट मैंने कितना निकाला, 41,250. TDS उसका 10% है 4125. DRI नॉमिनल वैल्यू उसका जो है 9 लाख. सो इफ आई ऐड दीज टू, सब्ट्रैक्ट दिस, आई एम गेटिंग 9,37,125. ये मेरे बैंक में आया. अब डिबेंचर्स को ड्यू करेंगे. सो 5% डिबेंचर्स, बिकॉज इंटरेस्ट इग्नोर करने बोला है, सो इंटरेस्ट नहीं लेंगे यहाँ पर. And these are redeemable at par. तो डिबेंचर होल्डर्स को ये 60 lakhs क्रेडिट हो जाएगा. या 60 lakhs. And debenture holders to bank, we make the payment. Then that's it. DRR तो है नहीं, बस. हाँ ठीक है, एक और कर लो. जो इंटरेस्ट मेरा है उसको क्लोज कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू स्टेटमेंट ऑफ PL. इसको भी क्लोज कर लिया. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब एक और आखिरी क्वेश्चन बचा है 3 मार्क का, वो है क्वेश्चन नंबर 5. ये है गुडविल और एडमिशन मिला जुला. चलो इसको करते हैं हम लोग. 1st April 2020 अनीश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 lakhs. उसके बाद उसके 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं. अनीश विड्रू 30,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. ड्राइंग्स हो गया, और ये पीरियड, ये जो 3 साल जो है पीरियड, उसका ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स है. All this will help us calculate Anish's capital on 1st April 2023 when Danish is admitted to the firm. ठीक है, नाम जो भी है हमको क्या करना है. Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profits of the last 3 years. ये तो निकल जाएगा आराम से. And Danish is to have 1/4 share in future profits. Danish's capital is to be equal to 1/5 of Anish's capital determined on 1st April 2023 after goodwill compensation has been taken into consideration. तो यहाँ पर तुमको देना है फॉर्मूला टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. 1 मार्क तो यहीं पर हो गया है ना. तुम्हें कुछ भी नहीं आता अगर, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना. पहले बात तो तुम एवरेज प्रॉफिट का भी दे दिया मैंने यहाँ पे. लेट्स बी ऑन द सेफ साइड. एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट्स जितने भी साल में है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू, इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. तो ये दोनों चीज दे दिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आया है और ये मुझे गुडविल कैसे निकालना है. 1 मार्क हो गया. वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालना है. ठीक है भाई, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट्स पे निकालना है ना, तो निकालो. सो एवरेज प्रॉफिट, इसी फॉर्मूला को लेकर
तुम्हारा प्रॉफिट है 46,000 प्लस 34,000, ये दोनों प्रॉफिट फिगर्स है, और ये जो लॉस फिगर है सब्ट्रैक्ट डिवाइड दैट बाय 3. Okay, so I'm getting goodwill as 20,000. Sorry, average profit as 20,000. अब goodwill हो गया, 2 years purchase है, so 40,000 goodwill है. तो ये जो दनिश आ रहा है उसका शेयर कितना हो गया गुडविल में, मतलब PFG उसको कितना देना है, 10,000 देगा ना, 1/4 देगा ना इसका 40,000 का. ठीक है, तो 1/4 देगा तो किसको जाएगा, एक ही तो पार्टनर, मतलब एक ही तो प्रोप्राइटर था, अनीश. Anish gets this 10,000 completely from Danish. So here, this will be added to Anish's capital. Let's find out Anish's capital. Okay, by the way, ये second वाले का entry था, और ये first वाले आंसर था नहीं, ये जो goodwill है, self generated goodwill. अब हमें सिर्फ निकालना है कि दनीश का कैपिटल कितना निकालें, which is based on Anish's capital. अनीश का कैपिटल कितना था, पहले कितना था, 3 लाख ओपनिंग था, उसके बाद लॉस हुआ पहले साल में बेचारे को, माइनस कर दो 34,000, फिर प्रॉफिट हो गया, ऐड कर दो 46,000, प्रॉफिट हो गया, ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये लॉस, 3 साल का हो गया. प्लस अब इसमें जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स से तो कैपिटल कम हो जाएगा ना, माइनस ड्राइंग्स, एंड ये जो 10,000 उसको PFG मिला है प्रीमियम का गुडविल, ये ऐड कर दो. तो ये सारा कुछ करने के बाद इसका कैपिटल आ रहा है 3,70,000. तो ये क्या हुआ, कैपिटल एज ऑन 1/4/2023, ये डेट ऑफ एडमिशन है, उस डेट पे उसका कैपिटल है 3,70,000. तो दनीश का कैपिटल कितना आएगा, 1/4, करेक्ट. सो दिस कैपिटल इज सपोज टू बी 1/4 ऑफ 3,70,000. ये कितना हुआ, 92,500 हो गया. ये तुम्हारा थर्ड आंसर है. अभी तक होपफुली इजी लगा होगा तुम्हें. ठीक है, अब वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड प्लीज कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड, एंड इट इज थ्रू योर सपोर्ट दैट आई कीप गोइंग. ओके, इट्स द मोटिवेशन. अगर तुम्हें पसंद आ रहा है, and if you're getting your answers or things, doubts clarified, please leave a small comment in the comment section, or you can at least press the like button, and please share it with your friends so that more and more students can get the benefit out of it. Thank you so much for watching. Keep waiting, and I'll be uploading the next video soon. Thank you so much. Bye bye.